नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का नववां अध्ययन सुनाया जा रहा है। कल तक छठी गाथा का वर्णन हुआ था। अब सातवीं गाथा चिच्चा वित्तं च पुत्तेय नायोय परिगहं चिच्चाणनंतगं सोयं निर्वेखो परिवय। इस गाथा के तीसरे चरण में चिच्चाण अनंतगम, अनंतगम के स्थान पर अंतगम पाठ भी आता है और अण अंतगम अणंग जो है जो दूसरी प्रतियों में खलु अर्थ में लिया है। तो कहा है कि चिच्चा वित्तं च पुत्तेय, चिच्चा त्यक्तवा छोड़ करके, वित्तं वित्त धन, च और पुत्तेय पुत्र परिवार, नायोय परिगहं ज्ञाति जन अपने जाति के लोग, परिगहं और परिग्रह इनका त्याग करके चिच्चाण अनंतगं सोयं या अंतगं सोयं, अंतगं सोयं अंतर के शोक संताप को भी चिच्चाण छोड़ करके निर्वेखो परिवय साधु साध्वी निरपेक्ष होकर, किसी से कोई संसारी अपेक्षा न रखे, निष्प्रिय होकर के परिवय संयम मार्ग में विचरे, संयम का पालन करे। आत्मा मुमुक्षु है, मोक्ष इसका लक्ष्य है। कब मेरा मोक्ष हो, ये चाहने मात्र से थोड़ा होगा, चाह के साथ उसके लिए प्रयास भी तो करना होगा। अब ये बंधन बाहर के तो है नहीं, अंतर्गत बंधन है। इनको तोड़ने के लिए
दूर करने के लिए संयम और तप ही आलंबन है। तो आत्मा को संयम में रहना होगा, संयम में रह करके तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आत्मा अपने कार्य को सिद्ध कर सकेगा, इन बंधनों को तोड़ सकेगा और आत्म स्वरूप को पाने में सफल होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये लक्ष्य बांधा है, तो इसलिए संसार की समस्त इच्छाएं छोड़ करके इस संयम मार्ग पर चलना। अब आगे बताया है संयम, 6 काया के जीवों की रक्षा। पुड्डवी ओ अगणी बाऊ, ताण रुख सबियगा, अंडेया पोय जराऊ, रस संशय उभिया, एते ही चहि काय ही, तंबिज परि जानिया, मनसा काय बक्केण, नारंभी न परि गही। साधु साध्वियाँ, या संसार से जो भी तरने की भावना लिए हुए जीव है, तो देखा जाए इस दृष्टि से तो चारों तीर्थ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका भी। पुड्डवीय ऊ अग्नि बाऊ, पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, ताण रुख सबियगा, तृण रुख वृक्ष, सबियगा बीजों सहित, अंड्या अंडज, पोय पोतज, जराऊ जराजुज जीव, रस संशय रसज, रस में पैदा होने वाले, दूध आदि जब विकृत हो जाता है, संशय संस्वेदज पसीने आदि से पैदा होने वाले, उभ्या उद्भिज, जमीन को फोड़ के निकलने वाले। जहां पर पुड्डवी ऊ अग्नि, जहां पर आऊ का आ का लोप कर दिया है, तो कहा कि पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय के भेद, जिसमें तृण है, वृक्ष बीजों सहित, ये सारी वनस्पतियां ले लेनी, अंडज पोतज जराजुज रस संस्वेदज उद्भिज, इसे जितने तरस्काय के जीव हैं वे ग्रहण करने। एते ही छ ही काय ही, इन 6 काया के जीवों से, तम बिज्जं परि जानिया, बिज्जं विद्वान साधक, साधु साध्वी, तंग परि जानिया, ये सारे जीव हैं, चेतना वाले हैं, ऐसा जान करके परि जानिया, ज्ञ प्रज्ञा से उन्हें जानने, जान करके मनसा काय वक्केण, मन से वचन से और काया से, मनसा मन से, काय वक्केण काय, काय से, वक्केण वाक्य वाक वाणी से, नारंभी न परिगही, इनका आरंभ समारंभ ना करे, जीवों की हिंसा ना करे, और न परिगही, इनका परिग्रह भी ना करे। मतलब ज्ञा प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका आरंभ, इनका परिग्रह, उसका परित्याग करना। जब ये पूर्ण रूप से करेगा तभी चारित्र में निर्मलता आएगी। आगे बताया है मूसा वायं बहिदं च उगहं च अजाइया, सत्था दानाई लोगंसी, तम विज्जं परिजानिया। साधु साध्वी, मूसा वायं मृषावाद, बहिदं च और बहिदं मैथुन कुशील, उगहं च अजाइया
अवग्रह, चाहे कोई उपकरण है, स्थान आदि का जो भी जरूरत है, अजाचित मतलब अजाचित जो मांगा हुआ नहीं है, गृहस्थ के द्वारा दिया गया नहीं है, उसका प्रयोग नहीं करना, उसका ग्रहण नहीं करना। तो कहा कि अजाचित अवग्रह की सत्ता दानाई लोगंसी, लोगंसी जे लोक में सत्ता दानाई जे शस्त्र और आदान कहा, जे जो जितनी जे क्रियाएं जो हैं कैसी हैं, शस्त्र के समान हैं। आदान, आदानाई का मतलब जे कर्म बंध का कारण है, ऐसा समझ करके तम विज्जं परिजानिया, विद्वान इनको कर्म बंध का ज्ञ प्रज्ञा से कारण जान करके इनका प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करे। मृषावाद, कुशील, अजाचित, अवग्रह जिसकी जांचना नहीं की और जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, उस वस्तु का ग्रहण नहीं करना, मतलब उसका अग्रहण। और शस्त्रादान, ये सारी क्रियाएं क्या है, शस्त्र रूप में है और परिग्रह रूप है, कर्म बंध का कारण है। लोगंसी लोक में ता विज्जं परिजानिया, विद्वान इनको ऐसा जान करके ज्ञ प्रज्ञा से और इनका प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग करे। पलि उंचणं च भयणं च थंडिलुसैणानीय धूण दानाई लोगंसी तम विज्जं परिजानिया। पलि उंचणं च परिकुंचनं माया, छल, कपट, च और भयणं च, भयणं, भयणं से भजनं लोभ लिया है। थंडिलु सैनानीय, थंडिल स्थंडिल जैसे बंजर भूमि, खाली भूमि को कहा जाता है, जिसके अंदर योग्यता नहीं है। तो कहा कि ऐसा जिसके कारण से होता है, तो उसको जहाँ पर आत्मा को स्थंडिल बनाने वाला वो क्रोध है, तो स्थंडिल शब्द से क्रोध लिया है। उत्सयनाणी, उच्छ्रयण, इससे मान, अभिमान, अहंकार लिया है। धूणा दानाई लोगंसी, कहा लोगंसी लोक में, धूण इनका त्याग करो। आदान आई, ये क्या है, कर्म बंध का कारण है। धूणा दानाई, धूण जमा आदानाई, दीर्घ संधि हुई है, तो धूण का मतलब धुनना, इनको दूर करना। आदानाई, जे कर्म बंध के कारण है, इसलिए इनको धुनना, दूर करना, त्याग करना। लोगंसी लोक में, जे लोक में कर्म बंधन का कारण है, इसलिए इनका धूण, इनका त्याग करो। ता विज्जं परिजानिया, लगभग 23 गाथा तक चौथा चरण एक ही है। विद्वान इनको जान करके, ज्ञ प्रज्ञा से जान करके, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इन कर्म बंध के कारणों का परित्याग करे। चारों कषाय आगे हैं इस गाथा में। धोयणं रयणं चेव बत्थी कम्मं वीरेणं बमणंजन पलिमंथं तम विज्जं परिजानिया। धोयण बस्तर धोना, रयणं चेव उनको रंगना, बत्थी कम्मं वस्ती कर्म जिसमें अनिमा लेना होता है, वीरेणं वीरेचन, बमणं बमन, बमन करना, वोमिटिंग, अंजन आंखों में अंजन लगाना, पलिमंथन
ये सारे के सारे धर्म क्रियाओं में विघ्न है। तम विज्जंग परिजानिया, साधक इनको जान करके, विद्वान साधक साधु साध्वियां प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनको जान करके इनका परित्याग करे। कहा कि उत्सर्ग मार्ग से इनका सेवन नहीं करना। अपवादिक परिस्थिति में यदि इनका सेवन करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी संयम में बाधक हैं, जहाँ कहीं अपवादिक परिस्थिति में इनका सेवन करना पड़ता है तो शास्त्रों में छेद सूत्रों में इनके प्रायश्चित का वर्णन आता है। तो कहा और प्रायश्चित के द्वारा किन किन परिस्थितियों में कैसे इनका सेवन हुआ उसके अनुसार आलोचना करके अपना प्रायश्चित करके अपना संयम को शुद्ध बनाए। कहा कि एकांत रूप से निषेध होता तो फिर प्रायश्चित सूत्रों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रायश्चित सूत्र है अपवादिक स्थितियों में, जिन भी परिस्थितियों में इनके कारण से संयम में दोष लगा है तो कहा कि उसका प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर ले। तो उत्सर्ग मार्ग में इनका सेवन नहीं, अपवाद मार्ग में सेवन करना पड़े तो उसका प्रायश्चित विधान है। इसी प्रकार आगे गंध मल्ल सीणाणं च दंत पखालनं तः परिगहित्थि कम्मं च तम विज्जं परिजानीय। गंध सुगंधित पदार्थों का सेवन करना, मल माला आदि डालना, सीणाणं च स्नान करना, दंत पखालनं तथा दांतों का प्रक्षालन, परिगह इत्थि कम्मं च परिग्रह रखना, इत्थि कम्मं कुशील का सेवन, तम विज्जंग परिजानिया इन सब को कर्म बंध का कारण जान करके, जहाँ पर ज्ञ प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इसका परित्याग करना। उदेशीयं कीय गडं च पामिच्चं चेव आहडं पूयं अनेसनिज्जं च तं विज्जं परिजानीय। उदेशीयं उदेशिक आहार जो साधु के निमित्त से बनाया गया है, कीय गडं च जो साधु के निमित्त से खरीदा गया है, पामिच्चं चेव आहड़ं पामिच्चं जो साधु के निमित्त से साधु साध्वी के निमित्त से उधार लिया गया है, आहड़ं च जो जहाँ पर साधु साध्वियाँ विराजमान है वहाँ पर लाया गया है, आहार पानी आदि लाया गया है। पूयं निर्दोष आहार में सदोष आहार मिला हो ऐसा आहार लेना। अनेषणिजं च अनेषणीय अनेषणीय जहाँ पर भिक्षावृत्ति के द्वारा जो प्राप्त नहीं है, जहाँ पर ऐष्णा के दोषों को नहीं टाला गया है, तम विज्जं परिजानिया इन सबको कर्म बंध का कारण जान करके विद्वान साधक साधु साध्वी ज्ञ प्रज्ञा से जानने और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करें। आसोणी मक्खी रागं च गिद्दुब घाय कम्मगं उच्छोलनं च कक्कं च तम विज्जं परिजानीय। आसोणिम अक्खी रागं च आसोणिंग भस्म रसायन आदि पदार्थों का सेवन करना, भस्म रसायन आदि खाकर शरीर को बलिष्ठ व मोटा बनाना, शोभा के लिए आंखों में अंजन लगाना, अक्खी रागंच आंखों को रंगना, उसमें अंजन आदि डालना। गिद्दुब घाय कम्मगम गिद्धुब गाय गिद्ध शब्द आदि विषयों में गृद्धि भाव रखना, आसक्त होना। जिस कर्म से जीवों का घात होता है उसे करना। उपघाय कम्मगम उपघात कर्म, जिस क्रिया से जिस कर्म से जीवों का घात होता है ऐसे कार्य करना।
उच्छोलनं च कक्तं च उच्छोलनं, अयत्ना असावधानी से हाथ पैर आदि शीतल लेकिन अप्रासुक जल से धोना, शरीर में पिट्ठी उवटन लगाना, कक्तं च शरीर के ऊपर उवटन आदि लगा करके फिर उसकी सफाई करना। कहा कि जो बरसात उसादवी के लिए वर्जित है। तम विज्जंग परिजानिया, साधु साध्वियाँ इनको ज्ञ प्रज्ञा से जान करके इनका प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग करे। संपसारी कय किरिये पसीनायतनानीय सागार्यं च पिंडं च तम विज्जंग परिजानिया। संपसारी असंयतों के साथ संसारी बातें करना, संसार से संबंधित प्रश्न पूछने। कहा जे सारे के सारे स्वाध्याय में ध्यान में विघ्न है, अंतराय है। तो असंयतों संपसारी असंयतों के साथ संसारी काय बातें करना, काय क्रिय असंयम के अनुष्ठान की प्रशंसा करना। जिन कार्यों में आरंभ समारंभ होते हैं 18 पापों का सेवन किया जाता है, ऐसे कार्यों की अनुमोदना करना। तो कहा जाता है ऐसा प्रसंग आए तो वहां पर साधु साध्वी को भाषा समिति से ही बात करना, भाषा समिति का ध्यान रखना, ताकि किसी प्रकार से आरंभ समारंभ पाप की अनुमोदना ना हो। पसीनायतनाणीय प्रश्नायतन वहां ज्योतिष संबंधी प्रश्नों के उत्तर देना। कहा कि जिन प्रश्नों के उत्तर जो हैं हानि लाभ ऐसे आते हैं, तो जिनके कारण से आरंभ समारंभ होता है, कहा जाता है कि ऐसे प्रश्नों से परहेज रखना। ऐसे प्रश्नों से क्या होता, कई बार सामने आरंभ समारंभ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ऐसा होता है कि ये सारे प्रश्नोत्तर जो हैं आखिर में अपनी साधना में विघ्न बनते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ बताएगा, जहाँ जहाँ पर उसकी बातें ठीक होंगी तो लोग भी उसके पीछे लग जाएंगे। जब पीछे लगेंगे तो क्या होगा, उसी की साधना में अंतराय आएगा। फिर लोगों को अटेंड करेगा जब स्वाध्याय करेगा। तो कहा जाता है, भगवान ने कहा कि इन बातों में परहेज रखें, क्योंकि जहां पर असत्य दोष लगने की संभावना बहुत होती है। पुराने संतों से ऐसा सुना जाता है कि जहां पर इसकी गणना में थोड़ा सा भी अंतर पड़ जाए तो फलादेश में कितना अंतर पड़ जाता है। तो जब उस भूल के कारण से फिर सत्य महाव्रत जो है वो दूषित होता है, जिन शासन के गौरव की अवहेलना होती है। और कहा कि सागार्यं च पिंडक च, और शय्यातर जिसकी आज्ञा से मकान में साधु ठहरा है, उसके पिंड आहार आदि ग्रहण करना। तम विज्जं परिजानिया, इन सब बातों को संसार भ्रमण का कारण समझ करके इनका परित्याग करें। 28 ने सिक्खी जा बेहायं च नो वै हाथ कम्मं विवायं च तम विज्जं परिजानिया। 28 ने सिक्खी जा, अष्टापद प्राय करके जुए का एक भेद है। कहा उसको ना सीखे, जुआ नहीं खेलना। कहा कोई गृहस्थ अवस्था में जुए का खिलाड़ी हो सकता है, तो उस जुए के खेल का परिशीलन चिंतन भी ना करे, क्योंकि इन कामों से निर्जरा थोड़ी होती है, संबर थोड़ा होता है। तो कहा कि अष्टापद जुआ आदि ना खेले। और इसके साथ में कहा है अष्टापद अर्थापद। टीकाकारों ने अर्थापद का अर्थ करते हुए कहा कि अर्थ धन धान्य आदि जिन क्रियाओं को करने से इनकी प्राप्ति होती है,
उस विज्ञान को साधु साध्वी को सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके साथ में कहा कि अर्थशास्त्र प्राचीन काल में चाणक्य का लिया जाता था। ऐसी लौकिक विद्याएं सीखने का प्रयास ना करें। आगे वह कहा कि बेहा इयंग च नो वै, बेहा इयंग वेद शब्द का क्या है? धर्मानुवेद है, मतलब जहां पर धर्म है उससे अयंग अतीत, मतलब धर्म से रहित। जो ऐसा वचन है अधर्म प्रधान वचन, बेहा इयंग अधर्म प्रधान वचन नो वै, ऐसा वचन साधु साध्वी ना बोले। वैसे तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ साधु साध्वी का मुमुक्षु आत्मा का प्रकरण है तो उनको कहा कि इन बातों का आपको सदा ध्यान रखना है। हथ कम्मंग विवायंग च, हथ कम्मंग हस्त कर्म, जिसका शबल दोषों में पहले दोष का वर्णन आता है, प्रसिद्ध अर्थ वही है। इसका परित्याग करे। और इसका दूसरा जो अर्थ है प्रसंगानुसार, जहां पर हाथापाई, हाथों से ऐसा काम करना जो पाप का पोषक हो, लड़ना झगड़ना, हाथ चलाना किसी के ऊपर, साधु साध्वी के लिए वर्जनीय, शोभा नहीं देता। विवायंच और विवाद, वाक कल है, लड़ना झगड़ना। काजे आरत्यान रौद्र ध्यान कर्म बंद के कारण है। तम विज्ञ परिजानिया, विद्वान साधु साध्वियां इनको जान करके कर्म बंद का कारण समझ करके परिजानिया प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करे। पाण हावय छत्तंग च नालियंग बाल बीयणंग पार किरियम अन्न मन्नंग च तम विज्ञ परिजानिया। पाण हावय, पैरों में जूते पहनना, छत्तंग च छाता धारण करना, नालियंग बाल बीयणंग, नालियंग नालिंग जे भी जुए आदि से संबंधित है, बाल बीयणंग पंखे आदि का सेवन करना, नालियंग जुआ खेलना, बाल बीयणंग पंखे से हवा करना, क्योंकि वायु काय के जीवों की विराधना और उसके साथ दूसरे जीवों की विराधना। अन्न मन्नंग च पर क्रियंग, एक दूसरे के करने योग्य क्रिया दूसरे से करवाना, दूसरे द्वारा करणीय क्रिया को पहले स्वयं करना, ऐसे अन्योन्य क्रिया आचारण सूत्र के दूसरे स्कंद में वर्णन आया था। जहां पर सुविधा, जहां पर सुकुमालता जे दोष आते हैं, तो इसलिए कहा कि ऐसा नहीं कराना। एक तो वह अन्योन्य क्रिया है, किसी साधु साध्वी का, साधु है साधु का कोई कार्य करना है तो आज्ञा लेकर के उनका कार्य कर देना, लेकिन गृहस्थों आदि से ऐसी सेवा आदि करवाना, उसका परित्याग करना। तो कहा इन सब क्रियाओं को कर्म बंधन का कारण जान करके विद्वान साधु साध्वी जो है इनका परित्याग करें। उच्चारण पासवण हरियेसु न करे मुनि, बीणेण वाभी साहट्ठू नाय मेजा कयाय भी। जहां पर जूते आदि पहने का वर्णन आया है, कहा कि देश काल के अनुसार उत्सर्ग मार्ग में तो पहनने का निषेध ही है, लेकिन अपवादिक परिस्थितियों में संघ के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है तो वो संघीय व्यवस्था है उसके अनुसार, लेकिन प्राय करके इसके त्याग का ही उपदेश दिया है कि आने वाले परिसरों को समता से ही सहने का प्रयास करें। जहां पर किसी को कोई तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है,
तो उसके कारण से बड़ों की आज्ञा लेकर के अपनी मर्यादा से उसका सेवन कर लेते हैं। छाते का भी ऐसे आता है, प्राय करके छाते का निषेध है, लेकिन प्राचीन व्याख्याकारों ने कहा कि विशेष परिस्थितियां हो तो संघ में जो अपने बड़े हैं उनकी आज्ञा से उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यही बात आती है उत्सर्ग और अपवाद, अपवाद को उत्सर्ग ना बना ले। इस बात का ध्यान रखें कि तब जब तक परिस्थितियां तभी तक अपवाद है, जैसे परिस्थिति हटती है तो व्यक्ति को स्वयं उत्सर्ग मार्ग में उन नियम उपनियमों में अपने आप को ले आना चाहिए। आगे बताएं, उच्चारण पासवण हरियेसो न करे मुनि बीड़न बाबी सा हट्टू नाय मेजा कयाई भी। उच्चारण पासवण, उच्चार प्रश्रवण, मल मूत्र आदि का परित्याग। हरियेसु न करे मुनि, हरि वनस्पति के ऊपर मुनि ना करे, इनके ऊपर परठे नहीं। बीड़ेण बाबी साहट्टू नाया मेजा कयाई भी। बीड़ेण बाबी अचित जल से भी आचमन ना करे। मतलब कि जहां तक है कि स्नान आदि का शरीर शुद्धि का आचमन से जे अर्थ लेना, ना कि दूसरी अशुद्धि को दूर करने का निषेध नहीं है। तो उसको तो अचित जल से वो सफाई की जाती है, लेकिन जहां पर शोभा की प्रधानता है, श्रृंगार की प्रधानता है, इन सब बातों का परित्याग है। पर मत्थे अन्न पाणंग न भुंजे ज कयाई भी। पारवत्थंग आचेलो भी तम बिचंग परि जानिया। पर मत्थे अन्न पाणंग च, दूसरे के गृहस्थ के बर्तन में साधु कभी अन्न जल का सेवन न करे। पर मत्थे अन्न पान कयाई भी न भुंजे जा, गृहस्थों के पात्र में साधु साध्वियां भोजन न करे। आचेलो भी परवथंग, साधु वस्त्र रहित या जीर्ण वस्त्र वाला होने पर भी गृहस्थ का वस्त्र धारण ना करे। तब विजंग परिजानिया, विद्वान साधु साध्वी जो कहा कि जिन बातों का निषेध है, जो कर्म बंध का कारण है, उनका परित्याग करे। आसंधि पलि अंकेय निसिजंग च गिहंतरे संपुच्छन शरणं भावी तंग विजंग परिजानिया। आसंधि, आसंधि कुर्सी जिसको कहा जाता है, पलियंक के पर्यंक ऐसे जो रस्सियों के बने हुए हैं, जानवर आदि के हैं, जिनके संधि भागों में जीवों की संभावना है, जहाँ पर पूर्णतया जतना जीवों की जतना नहीं होती है, कहा कि ऐसे उपकरणों का सेवन नहीं करना। तो आसंदी कुर्सी ऐसी है, पल्यंक चारपाई आदि है, निसिजं च गिहंतरे गृहस्थों के घर में बिना कारण से वहां पर बैठना। दशमी कालिक सूत्र में कहा है कि तीन का बैठने का निषेध नहीं है, वो निमित्त पड़ने पर बैठ सकते हैं। जैसे कोई वृद्ध हो, तपस्वी हो, उग्र तपस्या के कारण से शरीर शिथिल होने के कारण से वह थोड़ी अपनी मर्यादा पूर्वक बैठ सकता है। कोई रोगी हो, वृद्ध, रोगी, तपस्वी, इनके निमित्त होने पर अपनी मर्यादा पूर्वक बैठ सकता है। अन्य को घरों में ऐसे बैठने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए कहा है कि बिना कारण से ऐसे गृहस्थों के घर में बैठना। संपुच्छन शरणं भावी, संपुच्छन गृहस्थों से कुशल क्षेम पूछना,
तुम कैसे हो, तुम्हें साता है, कैसे है? कहा ऐसा करने से क्या होता है? आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, जब साधु साध्वियाँ ऐसे पूछते हैं कि उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, वो तो होते नहीं, व्यवहार में कह देते हैं ठीक है, तो कहा उनको झूठ बोलने का दोष लगा। और यदि मानो ना भी ठीक ना बता दें ठीक नहीं है, तो कहा इससे क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? तो इसलिए उत्सर्ग मार्ग में जहां तक मर्यादा है कि ये नहीं पूछना। शरणं, गृहस्थ अवस्था में भोगे हुए संसारी सुखों को याद नहीं करना। ब्रह्मचर्य की बाड़ों में भी कहा कि भुक्त भोगों को साधु साध भी याद ना करे, क्योंकि याद करने से स्मृति आएगी, आत्मा के ऊपर सुप्त विकार जो है उनके जागृत होने की संभावना है, इसलिए उनको याद नहीं करना। तम विज्जंग परिजानिया, तो कहा कि विद्वान साधक साधु साध्वियां इन अनर्थकारी जो क्रियाएं हैं उनका परित्याग करे। जसंग कित्तिंग सीलोयंग च जाय बंधन पूयणा सब लोयंसी जे कामा तम विज्जंग परिजानिया। जसंग कित्ति सिलोयंग च, जश कीर्ति, सिलोयंग च श्लोक, जिस समय कविताओं के अंदर भजनों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जश कीर्ति गाई जाती है। कहा जाय बंदन पूयणा, दूसरों से जे मेरी वंदना करे, मेरी पूजा करे, मेरा गुण गाए। का सब लोयंसी जे कामा, सारे लोक में जो भी काम भोग है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, कहा जे सारे के सारे संयम में बाधक हैं, दोषों की संभावना है, इसलिए साधु साध्वी इनकी चाहना ना करे। तम विज्जंग परिजानिया, इन सब को कर्म बंध का कारण जान करके और प्रत्याख्यान ज्ञ प्रज्ञा से जानना, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करे। जेनेह निबहे भिक्षु अन्न पाण ताहा बीहं अणुपयाण मन्ने सिंह तम विज्जंग परिजानिया। जेनेह निबहे भिक्षु, जेनेह जिस अन्न और जल से यह इस संसार में, भिक्षु संयमी साधु, साधु साध्वियां उनका संयम निबहे खराब हो जाए, संयम में दोष लगे। ताहा विहंग अन्न पान, इस प्रकार का अशुद्ध आहार पानी, अन्य सिंह अनुपयाण मतलब दूसरों को देना। तब विज्जंग परिजानिया, संसार परिभ्रमण का कारण जान करके विद्वान साधु उसका त्याग करे। कहा जो अपने लिए अच्छा नहीं वो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं है। ये ना सोचे कि अपना ग्रह दूसरे के ऊपर टाल दिया। कहा जो अपने लिए अच्छा उसको परख देना आ गया है तो उसको परखने में दोष नहीं है, लेकिन किसी को ऐसे देना जिससे उसके संयम में दोष हो या उसके शरीर में तकलीफ हो, तो कहा ऐसा नहीं। मानो कोई आग्रह करता है मेरे को दे दो, तो उसके जो दोष हैं वो उसको सामने गिना दे, इसका है। कहा कि ऐसा कुछ हुआ फिर हमें दोष ना देना। तो कहा तंग विज्जंग परिजानिया, ये सारी जो बातें हैं, जो जो जहाँ कर्म बंध का कारण है, संयम जिनका सेवन करने से संयम दूषित होता है, मोक्ष मार्ग में विघ्न रूप है, उनको ज्ञ प्रज्ञा से जान करके विद्वान साधु साधियां उनका परिजानिया, उनका प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग कर दे। एवं उदाहु निगंथे महावीरे महामुनि अनंत नान दंसी से धम्मं देशितवं सुतम।
एवं उदाहु निगंथे, एवं उदाहु इस प्रकार कहा है। किन्होंने कहा है? निगंथे, जो निर्ग्रंथ थे, महामुनि, जो महामुनि थे, महावीरे महामुनि, निगंथे निर्ग्रंथ नाम से लेकर के महावीरे वे भगवान महावीर थे। और क्या थे? महामुनि, वे महामुनीश्वर थे, महामुनि थे। अनंत नान दंसी से भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी थे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। ऐसे महावीरे से महावीरे वे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने धम्मं देशितवं सुतं, धम्मं सुतं देशी, उन्होंने धर्म, चारित्र और सुयं मतलब सुतं सुयं श्रुत, इनका उपदेश दिया। देशित, देशितवं देशितवान, उन्होंने इसकी देशना दी, इसका उपदेश दिया, संदेश दिया। जो पूर्व में कहा गया है कि इनके कारण से साधु साध्वी का चरित्र दूषित होता है, इसलिए साधु साध्वियों को इन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना, क्योंकि निर्दोष चरित्र ही आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ है। जो दोष सहित है वह अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। आगे फरमाया है, भास मानो ने भासे जा, नेव भंफे ज मम्मयं, माति ठाणं विवज्जे जा, अणु चिंतिय वियागरे। कहा भास मानो ने भासे जा, साधु साध्वियां भास मानो बोलते हुए, कैसे बोलते हुए? भाषा समिति से संपन्न, भाषा समिति से युक्त। जब भाषा समिति से बोलते हैं तो न भाषे जा, तो वो बोलते हुए भी बोलते नहीं है, उनका मौन है, क्योंकि उनके वचन निर्बद्ध हैं। उनके वचन से जब भाषा समिति पूर्वक बोला जा रहा है तो उनके वचन से किसी जीव का घात नहीं हो रहा। जब भाषा समिति पूर्वक बोलते हैं तो अपना भी उपकार होता है और सुनने वाले का भी उपकार होता है, उसको शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, बोलना भी है तो कैसे बोलना है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाषा समिति पूर्वक बोलता हुआ भी क्या है? वह बोलता नहीं है, मौन में है। नेव बम्फेज मम्मयंग, कह के साधु को इस बात का सदा ध्यान रखना। मम्मयंग नेव बम्फेज, किसी के हृदय का मर्म स्पर्शी, मर्मकारी, हृदय को बींधने वाले वचन ना कहे, किसी को भी मर्मकारी बात नहीं कहनी जिसके कारण से किसी का हृदय आहत हो, पीड़ित हो, मन के अंदर खटास पैदा हो, मधुरता का नाश हो। माति ठाणंग विभज्जे जा, माति ठाणंग मातृस्थान, मातृस्थान का दिया है कि कपट, असत्य, माया, छल कपट, इसका विभज्जे जा, इसका परित्याग करे। अणु चिंतिय वियागरे, अणु चिंतिय कहा जाता है कि जब भी बोलना है तो सोच विचार करके बोले, अच्छी तरह से विचार कर ले, क्या जे बोलने से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा, दूसरे का नुकसान तो नहीं होगा। जब वचन निर्दोष है, किसी का नुकसान नहीं है, किसी की हानि नहीं है, तो कहा कि फिर बोल सकता है भाषा समिति पूर्वक, अन्यथा बिना विचारे ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि बिना विचारे बोलने से कितना नुकसान हो सकता है, अपना भी दूसरे का भी। तत्थीमा तैया भाषा जंग बदिता अणुतपति, जंग छन्नंग तंगने बतब्बंग, ऐसा आना नियंठिया। कहा तत्थीमा तैया भाषा, तथ इन
4 प्रकार की भाषाओं में तैया भाषा जो तीसरी भाषा है, तीसरी भाषा मिश्र भाषा, जंग बदिता अनुतपति, जिसका उच्चारण बोलने के बाद व्यक्ति को पश्चाताप करना पड़े। अरे मैंने ऐसा क्यों कहा, ना कहता तो अच्छा था। तो कहा साधु ऐसे वचन ना बोले। जंग छन्नंग तंग न बतबंग, जंग छन्नंग, जिस बात को सब लोग छिपाते हैं वहां पर साधु स्पष्ट वक्ता ना बने, हम तो साफ साफ बोलते हैं। कहा कि ऐसे स्थान पर मौन रहना अच्छा है। तो कहा जिस बात को सब लोग छिपाते हैं उसे भी साधु ना कहें। बड़े विवेक की जरूरत है भाषा बोलने में। ऐसा आना नियंठिया, जे आज्ञा किनकी है, निर्ग्रंथ भगवान की आज्ञा है। ऐसा जह आना आज्ञा है नियंठिया निर्ग्रंथ की, निर्ग्रंथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की निर्ग्रंथ प्रवचन की जो आज्ञा है कि भाषा के संबंध में साधु को कैसे यत्नशील रहना, कैसे विवेक रखना। होला वायंग सही वायंग, गोया वायंग च नो बदे, तुमंग ती अमनुन्न सब सो तंग ने बत्ताई। होला वायंग, निष्ठुर नीच संबोधन से किसी को पुकारना जिससे उसकी आत्मा आहत होती है। कहा मजाक से भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे वचन ना बोले। सही वायंग, सखीवाद, इसका भी निषेध किया है। गोया वायंग च नो बदे, गोत्तरवाद, कहा कि जिसके कारण से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है तो उस बात का ध्यान रखना। तुमंग थी अमनुना, तू करके कहना, तू रे, ऐसे वचन बोलना। अपने से बड़े या समान उम्र वाले से तू रे आदि तुच्छ शब्दों से बोलना। अमनुन्नंग, अप्रिय लगने वाले वचनों को कहना। कहा कि सब सो तंग न बताई, ये सारी बातें जो है साधु को नहीं बोलनी। ये सब बातें जब व्यवहार मतलब जिसके कारण से कलेश हो, कर्म का बंध हो, इन बातों का परहेज रखना, उनका परित्याग करना। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब मेरे पास ये पत्र आया है, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी एवं प्राकृत की अध्यापिका श्रीमती रेणु जैन जी की ओर से। इन्होंने वंदना सुखसाता वंदना की है, सुखसाता पूछी है और निवेदन किया है कि प्राकृत में नियमित धातु से कर्म वाच्य बनाते हैं तो कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कार्य किया जाता है, माई कज्जंग करी जई, मेरे द्वारा कार्यों को किया जाता है। मई कज्जाणी करी जंती, परंतु जब अनियमित कर्म वाच्य बनाते हैं तो मेरे द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है। मई कज्जंग आढप्पई, मेरे द्वारा कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। मई कज्जाणी आढप्पंती, कृपया गुरुदेव जी समझाने की कृपा करें कि अनियमित धातु में जब वाक्य बनाएंगे तो क्रिया में बहुवचन का प्रयोग होगा या नहीं। जैसे ने कहा मई कज्जाणी आढप्पंती,
जे वाक्य सही है या गलत, ताकि जहाँ तक अपना है तो वाक्य गलत नहीं है। क्योंकि मैं कार्यों को करता हूँ या अहम कार्याणि करोमि, तो जिस समय इसको कर्म में लगाएंगे, कज्जाणी माई मय किज्जंती आढप्पन्ति प्रारंभ किए जाते हैं। क्योंकि क्रिया के अनुसार जिसको हमने कर्ता बनाया है वो बहुवचन है, तो उसके अनुसार क्रिया भी बहुवचन में आएगी। बाकी इसके संबंध में और देख लूँगा, जैसा भी हुआ तो आगे मतलब इसका उत्तर और देंगे। इस जो लिखा है ये तो मेरे को तो ठीक लगता है। तो 25 बोल 7 बोल तक हो चुके हैं। 8वां बोल योग 15। योग शब्द जो हमारा परिभाषिक शब्द है, जहां पर योग शब्द जोड़ने में भी आता है, समाधि अर्थ में भी आता है, लेकिन अपने स्पंदन अर्थ में, जिस समय शक्ति का संचार होता है तो वहां पर स्पंदन बढ़ जाता है, स्पंदन होने लग जाता है। तो इसी प्रकार बलवीर अंतराय कर्म के क्षोभशम से आत्मा में शक्ति प्रकट हुई है। जब शक्ति प्रकट हुई है तो आत्मा के ऊपर जो पुद्गल हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। अब यही आगे चल करके मन में, वचन में और काया में स्पंदन, जैसे फड़फड़ाना होता है, वो शुरू हो जाता है। अब जो फड़फड़ाना जो है, जो कला वाले का तो बड़े विवेक से होता है, बिना कला वाले का बिना विवेक से होता है। तो मूल में 3 योग हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। मन योग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और काय योग के 7 भेद हैं। तो मन योग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। कहा जाता है यदि आत्मा में विवेक है, समझ है, तो कर्मों की निर्जरा भी कर लेता है। यदि विवेक नहीं है तो कई बार सच बोलता हुआ भी जीव जो है कर्म का बंद कर लेता है। तो पहले तो 4 प्रकार है, सत्य मनोयोग क्या है, असत्य मनोयोग क्या है, ऐसे मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। मनोयोग मन की क्रिया, अंदर मन में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मन में बोलते हैं। जब हम यथार्थ बोलते हैं, जो मन के अंदर चिंतन चल रहा है वह सत्य है, तब वो सत्य मनोयोग होगा। जब सत्य से विपरीत होगा तो उसको असत्य मनोयोग कहा जाएगा। और जहाँ पर सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों की मिलावट है, वह मृषा मतलब मिश्र, वह मिश्र मनोयोग होगा। और जो न सत्य है न असत्य है लेकिन व्यवहार में उसका प्रयोग होता है, ऐसा जो योग है उसको व्यवहार मनोयोग कहा जाता है। मन के अंदर हमने शास्त्र पढ़े हैं, याद किए हैं, मन में हम उसका चिंतन कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, उसका रिवीजन परिवर्तना कर रहे हैं। मानव शास्त्र की गाथा ही पढ़ रहे हैं, धम्मो मंगल मुक्ति ठंग अहिंसा संयमो तवो देवा वितंग नवन शांति जस धम्मे से हमणो। ये तो मैंने जवान से बोला, लेकिन जब मन में बोलेंगे तो वो हमारा क्या होगा, मनोयोग। और जो जिस शास्त्र के वचन क्या है, सत्य, पूर्ण सत्य है, तो इसका मतलब जो हम मन के द्वारा जो अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, जब बोल रहे हैं, तो वो हमारा सत्य मनोयोग है। और जिस समय हम मन के द्वारा झूठ वचन बोलते हैं, शास्त्र से विपरीत बोलते हैं मन के अंदर, तो वह हमारा असत्य मनोयोग होगा। और जिस समय सत्य भी है असत्य भी है, दोनों बातें पाई जाती हैं, जिस चिंतन में
मनोयोग में वह मिश्र मनोयोग है। वचन योग का सहारा लेकर के इसको इस प्रकार समझाया जाता है, जैसे वचन के द्वारा, जैसे कहा जाता है जो गांव में है, इस गांव में 5 बच्चों का जन्म हुआ है। अब गांव में जन्म तो हुआ है, कहा कि यदि वो 5 ही हुए फिर तो सत्य वचन योग है। यदि 4 हुए हैं तो जितने हुए उतना सत्य है, और जितने जन्म नहीं जन्मे उतना क्या है, असत्य है। तो दोनों जो वचन मिश्रित हो गए। मानो उसने 5 कहा और बच्चों का जन्म हुआ 6, 7, 8, 10 तक का, तो कहा कि 5 तक तो सत्य हो गया, उसके उपरांत जो है उसका योग जो है वचन का असत्य है। तो दोनों बातें इसके अंदर पाई जाती हैं। दोनों के कारण से जब विशर वचन योग हुआ, और जब ये वचनों के द्वारा कही जाने वाली बात हमारे मन के चिंतन में, मनन में होती है, तो यदि सत्य असत्य दोनों है तो उस समय उसको मिश्र मनोयोग कहा जाएगा। ऐसे व्यवहार मनोयोग, अब व्यवहार मनोयोग, अब कहा जाता है ना वो सच है ना वो झूठ है, लेकिन उसका प्रयोग होता है, और जो हम वचन बोलते हैं उसके द्वारा दूसरा भी समझ लेता है, और उसके मन को किसी प्रकार का कोई क्लेश भी नहीं होता, किसी का घात भी नहीं होता। तो कहा ऐसा जो मन का योग है, मन की क्रिया है, उसको व्यवहार मनोयोग कहा जाता है। इसको भी समझाने के लिए व्यवहार वचन योग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे व्यवहार में कहा जाता है जे सड़क कहाँ जाती है, कहा जाता है समझने वाला समझ जाता है कि क्या पूछ रहे, वो बता देता वहाँ जाती है। यदि हम शब्दों के अर्थ की ओर देखें तो जे आएगा जो सड़क तो कहीं पर भी नहीं जाती। जो आज भी सड़क जहाँ पर है कल भी यहीं पर थी, कल को भी यहीं पर सड़क होगी, ये तो कहीं जाएगी नहीं। लेकिन समझने, जो सुनने वाला, कहने वाला, पूछने वाला भी जानता, पूछने वाले ने जब कहा कि फलानी कहाँ जाती है, तो उत्तर देने वाले ने कहा फलानी जगह जाती है, तो वो समझ आता है कि ये रास्ता किससे संबंधित है, इस रास्ते पर जाऊंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो ये जो है ये व्यवहार वचन योग, तो इसको जब हम मन के अंदर ले आते हैं तो व्यवहार मनोयोग होगा। ऐसे कहा जाता है जब बरसात के दिनों में बरसातें बहुत जोर की पड़ती हैं तो छतों में से पानी टपकने लग जाता है, लेकिन व्यवहार में कहा जाता है छतें टपकने लग पड़ी। टपकने का मतलब गिरना। देखा जाए छत तो नहीं गिर रही, लेकिन छत के माध्यम से पानी क्रॉस करके नीचे कमरे में आ गया है। तो समझने वाला समझ आता है कि पानी कमरों के अंदर, घर के अंदर आ गया है, लेकिन छतें टपकने लग पड़ी। ये तो व्यवहार वचन योग है, इसको ना सच कहा जाता है ना झूठ कहा जाता है, इसका प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार कहा कि जब मन से सोचते हैं तो व्यवहार मनोयोग आएगा। जैसे कोई चलते चलते थक जाते हैं तो पूछता है भाई अब गांव कितनी दूर रह गया है, तो दूर दूर रहने की अपेक्षा वो कहता बस पास ही आ गया है, मतलब पास आ गया है, हम नहीं वहां पर जा रहे, वो गांव हमारे पास आ रहा है। शाब्दिक अर्थ तो ये निकलता है, लेकिन भाव जो है वो तो ये है कि अब दूरी बहुत कम हो गई है, नजदीक गांव रह गया है। तो कहा ऐसे वचन जो है जब मन में आते हैं तो व्यवहार मनोयोग के रूप में कहा जाता है। तो इस प्रकार मनोयोग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। अब वाणी का विषय जो वचन योग, वचन योग में सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। जब हम बिल्कुल यथार्थ वचन बोलते हैं तब वो सत्य वचन योग होता है। जब हमारा वचन मिथ्या गलत होता है तो वो असत्य वचन योग है। और जिस समय मिला जुला बोलते हैं तो उस समय मिश्र वचन योग होता है। और जब ना सच होता है ना झूठ होता है तो ऐसा वचन जो है वो व्यवहार वचन योग कहलाता है। अब इसके आगे 7 काय के योग हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, कार्मण काय योग। इनके संबंध में
अगली बार जैसा समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।